नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की एक और नई क्लास में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं सोशल साइंस में चैप्टर 2 यानी कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय, और उसी श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज क्वेश्चन आंसर को यानी कि क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा जो क्वेश्चन आंसर का सेशन है, ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप लोग आ जाइए, बिना किसी देरी के आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को देखिए और हल करने का प्रयास कीजिए। और बाकी हम तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा ही रहे हैं, और आप ये समझ लीजिए कि ये जो सारे क्वेश्चन हैं, हमने टॉपिक को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करके पढ़ाया है कि आप उस टॉपिक को पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन के सारे सवालों का जवाब आप बहुत ही अच्छे तरीके से दे पाएंगे। नो डाउट कोई सवाल आपसे यहाँ पे छूटने वाला नहीं है। तो हम लोग बिना किसी देरी के चलते अपने क्वेश्चन की ओर। इसके पहले की क्लास में हमने 10 क्वेश्चन कर लिया था, और जो 10वां क्वेश्चन था वो था जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा यानी ऑर्डर किसने दी थी। तो ये अंतिम सवाल था, यानी कि 10वां क्वेश्चन था। आज हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर, और ये 11वां क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने लिखा हुआ है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया। तो जैसा कि आपको पता है कि ये जो क्रिप्स मिशन है, तो क्रिप्स मिशन की अगर हम लोग बात करें तो वास्तव में क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये टॉपिक अभी पढ़ाने के लिए बचा है, और इस टॉपिक को हम बहुत ही अच्छे से बहुत ही डिटेल से पढ़ाएंगे। और आज की ऑफलाइन क्लास में तो इस क्लास यानी कि इस टॉपिक को हम अच्छे से पढ़ाएंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गा, यानी कि 1942। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। यानी कि आपको हमने बताया था एक दिन, सबसे पहले क्या है, तो सबसे पहले आपका असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद हम लोग देखेंगे असहयोग आंदोलन। तो यही 3 महत्वपूर्ण आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा इंडियन नेशनल मूवमेंट में हम लोग पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वहीं से सवाल है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। तो आप जानते हैं कि जो भारत छोड़ो आंदोलन है ये आपका वास्तव में अगस्त 1942 में स्टार्ट हुआ। तो ये इसका जो है नका नखा नगा, बल्कि इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन गा, यानी कि अगस्त 1942। तो उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ भी रही होंगी। और आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, यानी कि 13वां जो क्वेश्चन है, अगर उस 13वें क्वेश्चन की बात करें तो उसमें लिखा गया है साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई थी। तो जैसा कि साइमन कमीशन हमने बताया था कि लॉर्ड साइमन के नेतृत्व में, जॉन साइमन्स के नेतृत्व में इस कमीशन की स्थापना की गई थी। और ये जो सर जॉन साइमन्स थे, ये हमने आपको पहले ही पढ़ा रखा है कि ये कुछ नहीं थे, लंदन हाई कोर्ट के ये न्यायाधीश थे, यानी कि जज थे, और उन्हीं की अध्यक्षता में इस कमीशन की स्थापना की गई थी। और ये जो साइमन कमीशन है ये वास्तव में अब 1927 में इसकी स्थापना हुई, और 27 में स्थापना होने के बाद ये भारत में 2 बार आया था। तो इस टॉपिक को हम डिटेल से आपको पढ़ा चुके हैं, यूट्यूब पे ये सारी क्लासें आपको मिल जाएंगी। तो साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई थी, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 1927, यानी कि इसका सही विकल्प हो जाएगा 1928, 27 नहीं 1928 हो जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं 1928 में साइमन कमीशन की स्थापना हुई और भारत आया। भारत में सबसे पहले साइमन कमीशन हमने बताया था आपको कि सबसे पहले महाराष्ट्र में पहुंचा, और यहाँ पे यानी कि बम्बई पहुंचा, यहाँ पे इसका विरोध किया गया। और ये बम्बई के बाद पंजाब, लाहौर, जहाँ जहाँ गया हर जगह पे इसका विरोध किया गया। इवन लखनऊ में भी इस साइमन कमीशन का विरोध बड़े पैमाने पे किया गया। कहा जाता है कि इस साइमन कमीशन का विरोध करने के क्रम में लोगों को जब दंडित किया जाने लगा, तो यहाँ पे जो लोग थे अपने घरों में जा कर के अपने घरों की छतों पर जो पतंग और गुब्बारे थे उसमें साइमन गो बैक का नारा लिख के इस प्रकार से साइमन कमीशन का विरोध किया था। तो यह टॉपिक हमने बहुत डिटेल से पढ़ाया है, और आप चाहें तो जाके हमारे चैनल पे आप जाके अच्छे से चीज़ों को पढ़ सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 13 के बाद 14 नंबर यानी 14 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है 1927 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में किस बात को लेकर के मतभेद हुआ। यहाँ पे देखिए 1927 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में किस बात को लेकर के मतभेद थे। तो ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमने आपको बताया था कि 1909 का जो एक्ट आया था उसी
9 के एक्ट के पहले 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया, और जब बंगाल का विभाजन किया गया तो बंगाल के विभाजन के बाद मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का फिर से एक बार विलय हुआ। और जब विलय हुआ तो आपको पता है कि 1907 में दोनों यानी कि सूरत अधिवेशन में दोनों कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों पार्टियां आपस में मिल गई, और मिलने के बाद फिर ये दोनों साथ साथ काम करती रही। लेकिन 1927 में साइमन यानी कि मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच में फिर जाके मतभेद हुआ, और अब की बात जब मुस्लिम लीग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग हो गई तो अलग होने के बाद जीवन में कभी भी फिर मुस्लिम लीग जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ना तो मिली और ना ही पलट के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ उन्होंने देखा। और अंत में जब भारत को स्वतंत्रता मिलने वाली थी तो वहाँ पे आपको पता है कि इस पाकिस्तान के द्वारा क्या किया गया कि एक अलग से राष्ट्र का निर्माण भी कर दिया गया, जिस राष्ट्र को हम लोग जानते हैं पाकिस्तान के नाम से। तो ये जो 14 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो सही जवाब है अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र को लेकर, ये तो गलत है ऑप्शन। सबने अवज्ञा आंदोलन को चलाने को लेकर ये भी गलत है, क्योंकि सबने अवज्ञा आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों लोगों ने मिल के चलाया था, तो ये गलत है। भावी विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व को लेकर ये एकदम सही विकल्प है, यानी कि सही जवाब इसका हो जाएगा गा। पूर्ण स्वराज की मांग को लेकर के, तो पूर्ण स्वराज जैसी अवधारणा कोई मुस्लिम लीग के बीच में थी ही नहीं, तो ये एकदम गलत ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो सवाल है उसमें कह रहा है कि पूना पैक्ट क्या था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है पूना पैक्ट। अगर हम पूना पैक्ट की बात करें तो पैक्ट का मतलब होता है समझौता। पैक्ट का मतलब समझौता होता है। मित्रों, आपसे एक ही निवेदन है कि आपको ये जो क्लास है अगर पसंद आए तो आप इस क्लास को जो है अपने दोस्तों के पास, अपने जितने भी आपके मित्र हैं उनके पास आप इस क्लास को शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। और जो ना समझ में आए आप जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ भी सकते हैं। आपके कमेंट का भली भांति हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। और हाँ, इसकी क्लास की कंटिन्यू यानी कि जानकारी के लिए, ताकि समय समय पे आपको जानकारी मिलती रहे, तो उसके लिए आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो ये जो पूना पैक्ट क्या था, ये जो सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये 15 नंबर क्वेश्चन है। पूना पैक्ट कुछ था नहीं। पैक्ट का मतलब हमने बताया कि समझौता था, और इस पूना पैक्ट में ये समझौता पूना में यानी पुणे में हुआ था। महाराष्ट्र के पुणे यानी पूना में हुआ था, और ये कुछ था नहीं। ये मौलाना आज़ाद और अंग्रेज़ों के बीच गलत, जवाहरलाल नेहरू अंग्रेज़ों गलत, कांग्रेस और मुस्लिम लीग गलत, गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में समझौता था। हमने देखिए बताया था आपको पैक्ट का मतलब समझौता। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन घा, यानी कि 15वां का घा हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सारे क्वेश्चन आप जानते हैं कि बहुत एक से बढ़ के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं। और सारे सवालों को प्रैक्टिस आप इस तरीके से कर लीजिए कि सारे क्वेश्चन आपको जैसे एग्जाम में दिखें आप विदिन सेकेंड यानी कि 1 सेकंड में आप इसका जवाब आसानी से दे दीजिए। ये जो 16वां क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि भारत में साइमन कमीशन, वही सवाल है साइमन कमीशन का, भारत में साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ। बिल्कुल सही सवाल है। तो अगर हम इसके जवाब पे आएँ तो इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। एकदम सही जवाब यही है, एकदम सही जवाब, क्योंकि इन्होंने आपका अगर हम लोग देखें तो सर जॉन साइमंड्स के नेतृत्व में इस कमीशन की स्थापना यानी कि इस कमीशन का गठन किया गया था। और इस कमीशन ने, जब भारतीयों ने इस कमीशन का विरोध किया तो विरोध करने के क्रम में उन्होंने तर्क ये दिया कि देखिए हम लोग जो है इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य को शामिल इसलिए नहीं किए क्योंकि उसमें इस कमीशन का गठन किसी संसद यानी कि संसद ने किया था, और संसद में उस समय कोई भी भारतीय व्यक्ति था ही नहीं। तो जबकि 2 व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने झूठ बोला क्योंकि उनके मन में तो कुछ और था, इसीलिए साइमन कमीशन का विरोध किया गया। तो ये आपका ये ऑप्शन का एकदम सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब जब इसी में जवाब मिल गया तो ये अब इसके आगे चर्चा करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना यानी कि चौरी चौरा कांड के बारे में पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि ये भी सवाल, ये सारे सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही जान रहे हैं। तो चौरी चौरा कांड अगर हम लोग देखें तो चौरी चौरा कुछ है नहीं। चौरी चौरा आप लोग समझ रहे होंगे कि क्या है चौरी चौरा, तो ऐसा कुछ नहीं है।
चौरी चौरा खास करके एक गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में एक स्थान था, यहाँ पे पुलिस चौकी थी। तो हुआ क्या कि जब ये आपका असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो असहयोग आंदोलन के क्रम में बहुत सारे जो आंदोलनकारी थे वो क्या कर रहे थे, अंग्रेज़ों का विरोध कर रहे थे। और विरोध करने के क्रम में ये जो चौरी चौरा पुलिस चौकी थी, यहाँ के कुछ पुलिसें यानी कि पुलिस ने उस आंदोलनकारियों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया, यानी कि लाठी चला दी। और उसी से ये जो आंदोलनकारी थे नाराज़ हो गए, और नाराज़ होकर के इन्होंने क्या किया कि पूरे पुलिस चौकी में ही आग लगा दी। और ऐसे नहीं, जितने भी पुलिसकर्मी थे सबको पुलिस चौकी के अंदर बंद कर दिया। बंद करने के बाद बाकायदे आग लगा दी। 22 पुलिसकर्मी यहाँ पे जिंदा जल के मर गए थे। तो यही घटना थी चौरी चौरा कांड। तो चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई थी, तो आप जानते हैं कि जो चौरी चौरा कांड है ये वास्तव में 5 फरवरी 1922 को हुआ था, लेकिन इसमें 5 की जगह 4 भी मिल जाए तो भी मानिए कि हाँ वही है। तो हम लोग देखिए सारे सवालों को आसानी से कर लेते हैं और आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रौलट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब हुई थी। रौलट एक्ट, आपको पता है कि रौलट एक्ट कुछ था नहीं, एक प्रकार का कानून था। और इस कानून को काला कानून की भी संज्ञा दी जाती है। क्यों? क्योंकि इस कानून के तहत जिस भी व्यक्ति को अंग्रेज़ गिरफ्तार करते थे बिना बताए, उनको ना तो कारण बताया जाता था, और गिरफ्तार करने के बाद 2 साल तक 3 साल तक उनको जो है यानी कि रिहा नहीं किया जा सकता था। अर्थात वो इसके लिए ना तो किसी वकील को कर सकते थे, ना तो कोई अपील कर सकते थे, ना ही कोई दलील दे सकते थे। इसीलिए इस रौलट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील वाला कानून कहा जाता है। तो ये जो रौलट एक्ट की घटना है, अगर हम रौलट एक्ट की बात करें तो रौलट एक्ट आपका जो है ये देशव्यापी हड़ताल, यानी कि पूरे देश में इसकी हड़ताल कब की गई, तो ये 10 जनवरी 1919 गलत, 13 मार्च गलत, 25 जून गलत, ये आपका 6 अप्रैल 1919 की घटना है। तो इसका यानी कि पूरे भारत में बड़े पैमाने पर जब विरोध किया गया तो वो दिन था 6 अप्रैल 1919 का। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ। गांधी इरविन समझौता, तो गांधी का मतलब महात्मा गांधी और इरविन का मतलब लॉर्ड इरविन वायसराय थे। तो गांधी और इरविन के बीच में समझौता कब हुआ, तो अगर हम इसकी बात करें, गांधी इरविन समझौते की बात करें, तो ये समझौता अगर हम लोग देखें तो वास्तव में ये समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। 5 मार्च 1931 को क्यों हुआ था? क्योंकि आप जानते हैं इसके पहले आपका एक जो है गोलमेज सम्मेलन हो चुका है, और उस सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से कोई भी व्यक्ति भाग नहीं लिया था। तो इसलिए जो भी उस सम्मेलन में यानी कि गोलमेज सम्मेलन में जो भी निर्णय लिए गए, उस निर्णय को ना तो कांग्रेस मान रही थी ना ही भारत। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने एक स्टेटमेंट दिया कि जब यानी कि स्टेटमेंट दिया कि भारत की कांग्रेस जो है भारतीयों का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे बड़ी संस्था है, इसलिए जब कांग्रेस शामिल नहीं तो इस गोलमेज सम्मेलन में लिए गए निर्णय को भारत में लागू नहीं किया जाएगा। इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया। तब जाके द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हो। इसीलिए लॉर्ड इरविन ने क्या किया, महात्मा गांधी से समझौता किया। और ये जैसा कि आप इसका सही जवाब ऑप्शन का है। आगे बढ़ते हैं, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई थी। तो इसके बारे में हमने खूब डिटेल से पढ़ाया है आपको कि महात्मा गांधी की जो दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई। तो वास्तव में अगर हम लोग दांडी मार्च की बात करें, दांडी यात्रा की बात करें, तो ये जो दांडी यात्रा है हमने आपको पढ़ा दिया है दांडी मार्च के बारे में। तो इसका जो सही जवाब होगा, हमने बताया था कि महात्मा गांधी की ये जो दांडी यात्रा थी, इसी के दौरान उन्होंने नमक कानून बना करके नमक बना के नमक कानून तोड़ा था। तो इसमें दिल्ली से गलत, मद्रास से गलत, नागपुर से गलत, सेवाग्राम यानी कि कुल मिला के गुजरात से ये स्टार्ट हुई थी। गुजरात के नवसारी ज़िले में यहीं से स्टार्ट हुई थी। और बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। महात्मा गांधी का ये सवाल तो पूरा हो गया। अगले सवाल की ओर, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। असहयोग आंदोलन, तो हमने बताया था कि ये जो असहयोग आंदोलन है इसके बारे में भी हमने बहुत डिटेल से आपको पढ़ाया है कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण वही होता है जो इसके पहले की घटना हो, और इसके पहले की जस्ट घटना वही थी, रौलट एक्ट थी।
तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे उम्मीद है कि आपको चीज़ें बहुत ही अच्छे समझ में आई होगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, यानी कि कल। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।